नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, आज मैं गौ मैय के आधार पर आपको बर्तन साफ करने की सोप बताना चाहूँगा, या इसको हम कहते हैं डिश वॉश सोप कह सकते हैं। लिक्विड भी तैयार होता है, आप इसका पाउडर भी तैयार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्तन साफ करने की आज बहुत डिमांड है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कम से कम हमारे देश के आधे घरों में बर्तन साफ करने के लिए आज केमिकल आधारित जो सोप का प्रयोग होता है, या लीसापो लिक्विड का प्रयोग होता है, या फिर बर्तन साफ करने के पाउडर प्रयोग में लाए जाते हैं। वो जो ज़माना गया जब आप और हमारे घरों में बर्तन जो चूल्हे की राख से साफ किए जाते हैं, या गाय के कंडे की जो राख होती थी, राख निकलती थी, उससे साफ कर किए जाते थे। अब तो एक परंपरा चल गई है कि सिंथेटिक जो साबुन मिलते हैं, जो बर्तन साफ करने के पाउडर आते हैं, और चाहे उनमें कितना भी कहा जाए कि उसमें नेचुरल प्रोडक्ट डले होते हैं, लेकिन वो सब 100% केमिकल आधारित होते हैं और जिनका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे घरों की स्त्रियों के हाथों में उससे एलर्जी भी हो जाती है, और उसके जो केमिकल जो उनमें प्रयुक्त होते हैं, वो केमिकल हमारे बर्तनों से चिपके रहते हैं, और वो फिर हमारे पेट के अंदर भी जाते हैं। क्योंकि हम जिस गिलास में या इस लोटे में पानी पीते हैं, या जिस थाली में हम रख के सब्जियाँ या चटनी आदि खाते हैं, उस थाली में या उस गिलास कटोरे में भी उस केमिकल का अंश रहता है, और वो अंततः हमारे अंदर जाता है। और दूसरी तरफ जितने केमिकल्स इन डिश वॉश पाउडर में या सोप में प्रयुक्त होते हैं, वो हमारे जो रसोई की नाली होती है उसके माध्यम से, हमारे सीवरेज के माध्यम से हमारी धरती में प्रवेश कर जाते हैं, फिर अंततः हमारे खेतों में, हमारी क्यारियों में, और हमारी फसलों के माध्यम से या साग सब्जियों के माध्यम से फिर हमारे घर में ही आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी भयंकर स्थिति है, क्योंकि इससे हमारे फूडों में, हमारे खाद्य सामग्रियों में विषाक्तता उत्पन्न होती रही है। आप ये मत सुनो कि हमारे भोजन में, हमारे खाद्य वस्तुओं में सिर्फ फर्टिलाइज़र से या खादों से, या फिर जो कीटनाशक दवाएं हम फसलों में छिड़कते हैं, या साग सब्जियों के ऊपर जो कीटनाशक फंगीनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं, उनके माध्यम से ही वो विषाक्त होती हैं। ये हमारे भोजन की विषाक्तता का कारण हमारे डिश वॉश पाउडर, डिटर्जेंट, लिक्विड भी हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर पर भी एक गौ के जो पंचगव्य भी होते हैं, गाय का जो गोबर होता है, उसके आधार पर आप अपने घर पर भी बर्तन बनाने का सोप तैयार कर सकते हैं, पाउडर तैयार कर सकते हैं, या फिर लिक्विड तैयार कर सकते हैं। और इसकी बड़ी मार्केट है, क्योंकि कम से कम हमारे देश में ऐसे करीब करीब 25 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं। यहाँ नियमित रूप से ऐसे डिटर्जेंट, ऐसे जो डिश वॉश पाउडर है उसका प्रयोग होता है। और ख़ास करके आज के घरों में हम देखते हैं कि कोई राख से तो बर्तन को साफ तो नहीं करता है। बहुत कम लोग रह गए हैं जो राख से साफ करते हैं, क्योंकि राख से गाँवों में तो एक काम चल जाता है, लेकिन शहरों में कैसे काम चलेगा। हमारी रसोइयों का, यदि हम रसोइयों में राख का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही एक दिन हमारी रसोई का जो सीवरेज सिस्टम है, जो पानी की व्यवस्था है, वो चौक कर जाएगी, वो नालियाँ बंद हो जाएंगी, क्योंकि राख बैठ जाती है। तो ऐसे में हम राख का प्रयोग अपनी रसोइयों में तो नहीं कर सकते, खास करके हम जो शहरों में रहते हैं। और शहरों में हमारे देश की बड़ी आबादी अब निवास करती है। वो ज़माना गया जब 80% आबादी गाँवों में रहती थी, और हम इसीलिए कहा जाता था कि भारत ग्रामीण एक देश है। अब तो हम शहर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और भारत शहरीकरण की तरफ बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। तो ऐसे में आप इस जो मैं गौमय बर्तन सोप के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, और अपने परिवार को, अपने जो आपके मोहल्ले में आसपास के जो लोग रहते हैं उनको वितरित कर सकते हैं, और उनको भी पसंद आएगा तो उसका व्यापार भी कर सकते हैं। और बड़ा व्यापार है, जैसे कि मैंने बताया, कम से कम हमारे 40 से 50% ऐसे परिवार हैं यहाँ नियमित रूप से दिन में 3 बार बर्तन इसी जो बाज़ार में उपलब्ध जो रसायन आधारित डिश वॉश हैं उनका ही प्रयोग होता है। और कुछ हमारे मित्र हैं जो गौ पालन करते हैं, या जो पंचगव्य की ऐसे पदार्थ तैयार करते हैं, लेकिन वो तो ऐसे समझ लो जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत बड़ा व्यापार है, और उसमें तो उनका अंश मात्र 0% के आसपास रहता है। तो ऐसे में आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। और यदि इसकी क्वालिटी बढ़ा लेंगे, क्वालिटी बढ़ानी है, इसमें यदि कुछ नया शोधन करना है, तो उसके संबंध में तो मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आपको बर्तन बनाने का साबुन या लिक्विड या पाउडर
जानना मेरे पास आके सीखना पड़ेगा, क्योंकि तब मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे पाऊँगा। लेकिन मैं अभी जो जानकारी दे रहा हूँ उसे आप घर पे ही बना सकते हैं और इस्तेमाल करके देखें, आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा परिणाम आएगा। इसको बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके लिए 5-6 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आपके घर में आपके आसपास साधारण से उपलब्ध हो जाती है। चाहे तो आपको इसके चूल्हे की राख, जिसमें हम गाय के कंडे का ईंधन प्रयोग करते हैं, गाय के कंडे का खाना बनाने में उपयोग करते हैं, दूध उबालने में, सब्जी दाल आदि बनाने में प्रयोग करते हैं, उस राख का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप यदि राख से डरते हैं, आप राख का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो राख का की मात्रा घटा के उसकी जगह आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं। चूना आपने सुना होगा, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इसको, कार्बोनेट कहते हैं, और ये साधारण सा हर जगह आसानी से मिल जाता है। यहाँ रंग रोगन की चीज़ें मिलती हैं, या यहाँ चूने का जो चूना हम मकानों को रंगते हैं, वहाँ आराम से चूना मिट्टी मिल जाती है, तो आप उसका पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको साधारण नमक, डली वाला जो नमक हम आज से 30-35 साल अपने घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, आप उस डली वाले नमक का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ार में जो नमक के पैकेट आते हैं वो तो आपको थोड़े महंगे पड़ेंगे, लेकिन आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मूल जो आवश्यक सामग्री है, उसमें या तो आप कंडे की राख या चूल्हे वाली राख का प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ आपको चूने का पाउडर प्रयोग करना है, नमक प्रयोग करना है, रीठे का चूर्ण प्रयोग करना है, और नींबू की जो छिलका होता है उसका पाउडर तैयार कर लीजिए, वो आपके लिए काम आएगा। क्योंकि नींबू, आप सोचोगे कहाँ से इतना छिलके लेके आएंगे, तो नींबू के छिलके आपको प्रयास करेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको आसपास मिल जाएंगे। जो गन्ने का रस बेचते हैं वो नियमित रूप से नींबू का रस प्रयोग करते हैं, नींबू का रस गन्ने के रस में डालते हैं, तो वहाँ आपको छिलका मिल जाएगा। और उनको तो बहुत अल्प कीमत चुका के भी आप भरपूर मात्रा में नींबू का छिलका ले सकते हैं। इस तरह जो फल बेचते हैं, या सोडा वाटर की बोतल आपने देखी होगी, जो ठंडे के नाम पर बहुत आयत प्रयोग की जाती है, 2-3 रुपए की बोतल आती है, वो भी नींबू का प्रयोग करते हैं, तो नींबू वहाँ से भी ले सकते हैं। या जो शरबत बेचने वाले लोग हैं, वहाँ से भी आपको नींबू का छिलका मिल सकता है, तो वहाँ से छिलका ला के उसको आप छत पे डाल के सुखा सकते हैं। 1-2 दिन में, 3 दिन में छिलका सूख जाता है, उसका पाउडर कर सकते हैं। आप रीठे का छिलका लेके उसका पाउडर कर सकते हैं। आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन साधारण चीज़ों का, इनकी विस्तृत रूप से मैं डिस्क्रिप्शन में जानकारी दे दी गई है, मात्रा दे दी गई है, तो उसके अनुपात से आप सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं। और इसको बनाना कैसा है, तो वो जानने वाली चीज़ है। तो आप सबसे पहले यदि आप राख से प्रयोग करना, राख का यदि आप बर्तन बनाने वाला केक बनाना चाहते हो, टिक्की बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप राख ले लीजिए। कितनी राख लेनी है ये आपके ऊपर निर्भर है। 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक राख ले सकते हैं। उसमें आपको करीब 100 ग्राम मीठा सोडा या कपड़े धोने का सोडा प्रयोग करना है। वैसे मैं तो आपको कहूँगा कि आप कपड़े धोने का सोडा प्रयोग कर लीजिए, वो आपके लिए उपयुक्त होगा। तीसरी चीज़ है, आपको रीठे का पाउडर जो है 50 ग्राम के आसपास चाहिए। नींबू का जो पाउडर आपने छिलके का पाउडर लिया है 50 ग्राम वो चाहिए। और 50 ml आपको चाहिए पाम ऑयल। लेकिन यदि आपने राख का प्रयोग नहीं करना, राख की जगह चूने का प्रयोग करना है, तो राख की जगह आप राख को कम से कम करके उसकी जगह आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसकी सामग्री भी मैंने दे दी गई है। वो सामग्री मैंने 200 ग्राम के हिसाब से दी है, तो वहाँ देख लीजिए। तो आपने सबसे पहले, यदि आपने चूने नमक से यदि आपने ये डिश वॉश सोप बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप उपयुक्त पानी लेकर उसमें नमक घोल लीजिए। नमक घुल जाए तो आप उसमें कपड़े धोने का सोडा घोल लीजिए और इसको अच्छे से घुमाइए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छे से मिल जाए तो उसके बाद उसमें आप रीठे का चूर्ण डाल सकते हो, नींबू का जो पाउडर है वो डाल सकते हो, उसको अच्छे से मिला सकते हो। और अंत में आप उसमें वेजिटेबल ऑयल्स, जिससे यदि आपको सहजता से, सुलभता से कोई लेना है, तो आप पाम ऑयल प्रयोग कर सकते हैं। पाम ऑयल सस्ता मिल जाता है, 10-12-15 रुपए किलो मिल जाता है। वैसे तो इसको खाने के प्रयोग में हम रिफाइंड ऑयल के रूप में भी लेते हैं, लेकिन साधारणतः ये बहुत सस्ता तेल है और साबुन वगैरह बनाने में बहुतायत से प्रयोग होता है। तो आप पाम ऑयल वहाँ से भी ले सकते हैं। चाहे तो आप नारियल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, यदि आपको
वो आपको अनुकूल बैठता हो। अन्यथा आप पाम ऑयल ले सकते हो, पाम ऑयल को पिघला लीजिए, गर्म कर लीजिए और जो पाउडर आपने तैयार किया उसमें मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर में जो आप मिक्स करेंगे तो ये खुश्क होने लगेगा, सूखने लगेगा और जब तक वो साबुन बनाने की स्थिति में हो, जिस आकार का साबुन बनाना है वो सांचे मिल जाते हैं। आप सांचे की जानकारी मुझसे अतिरिक्त रूप से ले सकते हो और ऐसे सांचे आप स्वयं भी तैयार कर सकते हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक के ऐसे कप वो आपको मिल जाते हैं, ऐसी चौकोर वस्तुएं मिल जाती हैं जो आप साबुन बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। वैसे ऐसे साबुन के जो सांचे बाज़ार में मिल जाते हैं तो वहाँ से ला सकते हैं। तो अपने अनुकूल जो जिस आपने वजन में या जिस साइज़ में साबुन बनाना है उसमें इस सेमी जो सॉलिड जो पाउडर है उसको भर के आप टिक्की बना सकते हैं। ये टिक्की 4-5 घंटे में सूख जाती है और यदि आप चाहें तो 24 घंटे के बाद इसको आप घर सुखा के प्रयोग में ला सकते हैं। यदि आपने पैकिंग करके बाज़ार में जाना है तो उसकी थोड़ी सी जानकारी थोड़ी अलग हो जाएगी। क्यों कि उसमें पहले तो आपको जो जिस साइज़ में आपको साबुन बनाना है या जिस वजन का साबुन बनाना है उसका एक एवरेज लेना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको सांचा तैयार करना पड़ेगा और सांचा एक एक बनाओगे तो थोड़ा आपको कठिन हो जाता है, श्रम साध्य कार्य बन जाता है। यदि आपने व्यापारिक स्तर में बाज़ार में जाना है तो उसकी योजना बनानी पड़ेगी। योजना के हिसाब से इसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। फिर हमें खुशबू भी डालनी पड़ेगी कि बिना खुशबू के आप बाज़ार में अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। हम उसमें कलर भी डाल सकते हैं कि कलर के साथ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, डिमांड आकर्षक लगता है, बाज़ार में उसके ग्राहक अच्छे मिल जाते हैं। और यदि उसमें झाग पैदा करना है, वैसे तो डिटर्जेंट का हमने रीठा का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि उसमें झाग आ जाए, उसमें अच्छे से सहजता से झाग पैदा हो जाए। लेकिन क्योंकि प्राकृतिक पदार्थ है रीठा और इतने बड़े जो आप मिक्सचर तैयार कर रहे हो तो वहाँ रीठा की 50 ग्राम की मात्रा ज़्यादा नहीं रहती, इसलिए ज़्यादा झाग नहीं आते, लेकिन सफाई भरपूर होती है, चमक भरपूर बर्तनों में आती है। तो आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपने व्यापारिक स्तर पर बाज़ार में जाना है तो उसके साथ में आप CLES यानी कि सोडियम आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे भरपूर मात्रा में झाग आते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने यदि इसको रसायन मुक्त रखना है तो CLES की ज़रूरत आपको नहीं है। सोडियम उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। तो आप जो रीठा से प्रयोग करेंगे तो भी आएगा, क्योंकि यदि आप नमक से क्योंकि इसमें नमक है, नमक में फ्रैक्शन काफ़ी रहती है, चूने के पाउडर में भी बहुत फ्रैक्शन रहती है, घर्षण रहता है, तो उससे आपकी चिकनाई भी दूर हो जाती है। और यदि इसमें आपने नींबू का प्रयोग किया है, रीठा का प्रयोग किया है, तो नींबू रीठा दोनों चिकनाई को साफ़ करने में बहुत उपयोगी रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें खाने वाला सोडा प्रयोग किया गया है, तो उससे सफाई बहुत आती है, बर्तन में चमक आती है, गंदगी उतर जाती है, चिकनाई दूर हो जाती है। और जो बाज़ार में रसायन आधारित जो आप बर्तन बनाने का साबुन या पाउडर या फिर लिक्विड लेने जाते हो तो उनसे ये 10% ज़्यादा ही इफेक्टिव रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कोई रसायन नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। हमारे घर में हमारी जो माँ बहनें हैं उनको एलर्जी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, हमारा पानी प्रदूषित नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम रसायन मुक्त जिस संसार की तरफ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे चारों तरफ रसायन ही बढ़ते जा रहे हैं, विषाक्तता बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन इसका असर हमारे क्लाइमेट पर पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, हमारे खान पीन पर पड़ रहा है। तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो आप इस रसायन मुक्त सहज गौमय बर्तन साफ करने के बर्तन साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसका व्यापार भी कर सकते हैं। इस संबंध में या तो आपको अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज दे के उस संबंध में जानकारी ले सकते हो। आप मेरे पास आ सकते हो, मेरे शिविरों में शामिल हो सकते हो और आगे मैं और अतिरिक्त और आपको ऐसी मूल्यवान जानकारी दूंगा जिससे आप अपने जीवन में स्थापित हो सको। और जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, आप करने के लिए आप दृढ़ संकल्प होइए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग छोटी छोटी रकमों से बाज़ार में स्थापित हो रहे हैं, अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं।
तो आप निराश मत होइए कि आपके पास यदि साधन नहीं है, धन नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इनके बिना भी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ एक चीज़ हमारे पास नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, सोच नहीं है, हमारे पास योजना नहीं है। यदि हमारे पास ये तीनों चीज़ें हो तो आप कहीं से भी कहीं भी कुछ कर सकते हो। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक भी करें, और यदि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, यदि आपने मेरा बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको यथाशीघ्र सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।